तो आज के हमारे इस प्रवचन में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इतना बारिश पानी के समय में भी सब लोगों ने टाइम निकाला, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जालना में तो इतना जोर से बारिश थी कि मैं जब फैक्ट्री से निकला तो वहाँ पे एक झाड़ गिरा हुआ था, तो वापस हम घूम करके आए वहाँ पे। तो मैंने फ़ोन करके पूछा कैलाश को, मैं बोला अरे आपके यहाँ पे बारिश कितनी है? वो बोले कुछ नहीं करो, थोड़ा रिमझिम है। बोला चलो बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं कुछ न कुछ, तो हमको परीक्षा में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो है यदुवंश के सदस्यों एवं शाल्व के बीच युद्ध। अभी देखिए यहाँ पर दो लोगों के बारे में युद्ध बता रहे हैं। एक है यदुवंशी। यदुवंशी मतलब किसके साथ में है वो? यदुवंश कृष्ण के साथ है। कितने लोगों को मालूम है कि यदुवंश यानी कृष्ण है? यदुवंश कौन है? कृष्ण है, बराबर। और उनके जो प्रतिद्वंद्वी थे, है ना, उसमें किस किस का नाम हमने अभी तक का सुना? जो कृष्ण से ईर्ष्या करते थे। कृष्ण है, कंस है, उसके बाद जरासंध और शिशुपाल। मालूम है माता जी? सुने नाम? शिशुपाल की कहानी हमने 2 महीना पहले 1 महीना पहले पढ़ी थी। शिशुपाल कौन था? उनकी बुआ का लड़का था। और उसने क्या किया? उसने बार बार वो कृष्ण को गाली दे रहा था राजसूय यज्ञ के अंदर, है ना। कि जब सबने प्रस्ताव किया कि मुख्य पूजन अग्र पूजा किसकी करनी चाहिए, तो सबने जब एक मत से बोला कि कृष्ण की करनी चाहिए, तो वो बड़ा आग बबूला हो गया और उसने क्या, कृष्ण को वो गालियाँ देने लगे। तो कृष्ण ने क्या किया? उसकी जो माता है वो कृष्ण की बुआ लगती थी, उसने उनसे विनती की थी कि तुम इसको, ये कितना भी तुमको कुछ भी कहे तो तुम उसको क्षमा कर देना। तो कृष्ण ने बोला ऐसा नहीं है, वो अगर 99 बार गलती करेगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर 100वीं बार गलती किया तो उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, बराबर है। तो राजसूय यज्ञ में क्या हुआ? जब वो बार बार कृष्ण को गालियाँ देने लगा, अपशब्द बोलने लगा, तो कृष्ण ने 99 बार उनको छोड़ा, लेकिन 100वीं बार क्या किया? अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। और उसके बाद में एक ज्योति निकली जो कि कृष्ण के अंदर में लीन हो। तो बोलना ये है कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, भक्तों के साथ तो रहते ही है, लेकिन जो उनसे ईर्ष्या भी करते हैं उसके लिए भी भगवान ही है। तो इसीलिए क्या है कि जितना भी ब्रह्मांड की जो रचना है उसमें कोई भी प्रकार का जो जीव है वो किसने निर्मित किया हुआ है? भगवान की निर्मित। सांप भी भगवान ने बनाया, बिच्छू भी भगवान ने बनाया है, हाँ? तो जो दानव है वो भी भगवान ने बनाया है, देवता भी भगवान की उपज है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो शिशुपाल का जो एक मित्र था उसका नाम था शाल। क्या नाम था? शाल। तो ऐसा याद रख लो, शिशुपाल का श और शालों का श, ऐसा हम याद रख सकते हैं नाम। तो जो शाल था वो क्या हुआ? शाल्व, जब आपको याद होगा कि रुक्मिणी जी को जब भगवान हरण करने के लिए गए, तब उस समय क्या हुआ था कि शिशुपाल उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था, रुक्मिणी जी, बराबर है। और रुक्मिणी का जो भाई रुक्मी है वो भी किसको चाहता था? शिशुपाल को, बराबर है। लेकिन नारद जी जब वहाँ बार बार उनकी सभा में आते थे, पिताजी की सभा में, तो नारद जी ने क्या किया था? श्री कृष्ण का उनको वर्णन किया था रुक्मिणी जी को। तो रुक्मिणी जी उनके बारे में सुन कर, देखिए भगवान रहते हैं द्वारका में और रुक्मिणी जी रहती थी कौंडिन्यपुर, जो अमरावती के पास में, बराबर है। तो आप सोचो कौंडिन्यपुर अमरावती में है, भगवान कहाँ पे है? द्वारका में। लेकिन उनका संदेश लेकर के एक ब्राह्मण गया और उसने कृष्ण को बोला कि रुक्मिणी माता आपसे विवाह करना चाहती है,
तो कृष्ण अपने साथ बहुत सारे सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँचे, और जब वो कौंडिन्यपुर पहुँचे तो रुक्मिणी के जब पता चला तो रुक्मिणी जी एक देवी के, दुर्गा देवी के दर्शन करके जब बाहर आ रही थी, तब क्या हुआ, कृष्ण ने उनको हरण किया। जबकि हरण मतलब कोई ज़बरदस्ती से नहीं किया, बल्कि माता रुक्मिणी चाहती थी कि वो मेरा हरण करे, क्योंकि उसके भाई जो बहुत शक्तिशाली था रुक्मी, वो चाहता नहीं था कि मेरी बहन की शादी कृष्ण से, वो चाहता था कि मेरी बहन की शादी किसके साथ हो, शिशुपाल के साथ। तो क्या हुआ, शिशुपाल भी बहुत सारे उसके मित्रों को लेके आया था। अभी क्या है, गुंडे के मित्र भी कैसे रहने वाले हैं, सब गुंडे रहने वाले हैं। तो वो बहुत सारे मित्रों को लेके आया था, उसमें एक मित्र उसका कौन था, शाल। तो क्या हुआ, उन सबके बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ, और यदुवंशी और किसके बीच में हुआ, शिशुपाल के मित्रों के बीच, जिसमें शाल्व भी एक उसका मित्र था। तो यदुवंशियों ने क्या किया, जितने भी शिशुपाल और उसके मित्र थे, वो पूरे गुंडों की टोली को उन्होंने पराजित कर दिया। और इस प्रकार क्या हुआ, कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका चले गए। अब जब वहाँ पर शिशुपाल की हार हो गई, तो उसका जो मित्र है शाल, उसको बड़ा गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गया वो। उसका खास मित्र था वो। तो उसने वहीं पर एक शपथ ली थी कि मैं पूरे यदुवंशियों का नाश कर दूँ। उसने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं जो मेरे मित्र को जिसने हराया, वो उसका पूरा नाश कर दूंगा। अगर हम मित्रता की ऐसा उदाहरण देखें महाभारत में, तो ऐसा कौन मित्र किसके लिए कर रहा था, कोई बता सकते हैं? कर्ण। याद है, कर्ण किसके लिए कर रहा था? यहाँ पर भी वैसा ही है। दुर्योधन भी हमारे इसमें क्या है, एक प्रकार का विलेन है। शिशुपाल भी यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का ईर्ष्यालु व्यक्ति है। तो ये उसी का साथ देना चाह रहा था। लेकिन कर्ण में तो बहुत कुछ खासियत बातें भी थी, बहुत बड़ा दानी था। वैसा शाल्व के बारे में कुछ इतना उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब शाल्व को तो ये समझ गया कि मैं यदुवंशियों को तो पराजित नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ शक्ति और बल मुझको प्राप्त करना पड़ेगा, बराबर है। तो ऐसे जो भी असुर है, वो शक्ति और बल प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? हाँ, किसके? शिव जी। और किसकी करते हैं? ब्रह्मा जी। कोई भी नारायण की पूजा नहीं करता। देखे क्या आपने, जितने भी वरदान मिले हैं, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, हाँ, चाहे हिरण्यकश्यप हो, हमारे इतिहास में देखेंगे तो जितने भी असुर हैं, उनको मालूम है कि नारायण की पूजा अगर हम गलत इरादे से करेंगे तो वो कभी भी हमको कोई वरदान देने वाले नहीं हैं। तो क्या करते हैं, या तो शिव जी की शरण लेते हैं या तो ब्रह्मा जी की शरण। तो इसने क्या किया, शाल्व ने शिव जी की शरण ली, और उसने शिव जी का बहुत जोरदार, उसने 1 वर्ष तक तपस्या की। कैसी तपस्या की मालूम है? वो जो एक मुट्ठी भस्म, जो शिव जी का भस्म है, बस दिन में एक बार वही खा लेता था वो, और कुछ भी नहीं साथ में उसके। तो ऐसा उसने कितने समय तक किया? पूरा 1 वर्ष तक किया। हमको तो एक टाइम प्रसाद नहीं मिला तो हमको गड़बड़ हो जाती है। तो उसने कितना, पूरा 1 वर्ष तक का सिर्फ एक टाइम भस्म खा करके रहा। तो भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, तो बड़े वो प्रसन्न हो गए उसके ऊपर में। और शाल्व को जब प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने उससे वर मांगा कि बोलो बच्चे क्या चाहते हो। तो ये जो है पहले से ही अपना पूरी तैयारी करके बैठा था। अभी हमारे जैसे कोई भक्त के पास भगवान आ गए तो हमारे को समझने वाला नहीं है कि हमको क्या चाहिए करके, ऐसा इंस्टेंट किसी ने मांग लिया तो। लेकिन ये कैसा था, पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था कि हमको क्या मांगना है। तो उसने क्या विचार किया कि मुझको एक विमान चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, विमान चाहिए। वो विमान कैसा चाहिए उसको, कि बहुत ही अद्भुत विमान चाहिए उसको। उसने बोला कि प्रभु,
मुझे एक ऐसा विमान दो कि जो कोई भी जो देवता या असुर या मनुष्य, गंधर्व, नाग अथवा राक्षस उसका विनाश न कर सके। जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या वर मांगा था? न थल पे, न जल पे, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में। और क्या था? न मनुष्य से, न देवता से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पशु से, न मानव से। ऐसे सब उसने कंडीशन डाला था। तो ये जितने भी असुर रहते हैं ना, ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। उसने सोचा था कि मेरा तो कभी विनाश हो ही नहीं सकता। तो इसने क्या बोला कि मेरे को कोई भी, ये जो मेरा विमान है, ये विमान किसी से भी नष्ट नहीं होना। चाहे मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, नाग हो और राक्षस हो, कोई भी हो, उससे विनाश नहीं होना। दूसरा उसने बोला कि ये जो विमान है ये कहीं पर भी आ जा सके। और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे ज़्यादा भय यदुवंश को होना चाहिए। मतलब अगर वो मंठा में आ गया, जालना में आएगा तो टेंशन नहीं, लेकिन यदुवंश अगर दिल्ली में रहते तो दिल्ली को टेंशन आना चाहिए। तो स्पेसिफिक था कि यदुवंश को बहुत डरावना विमान लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी दुश्मनी किससे थी? यदुवंश के साथ। फिर उसके बाद उसने, शिव जी ने उसको ये वरदान दे दिया। तो उस विमान का नाम था सौभ। क्या नाम था? सौभ, ऐसा विमान का नाम था। तो जब उसको शिवजी ने बोला, अच्छा बच्चे तथास्तु, चलो जाओ, तुमको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तब उसने क्या किया, एक दानव था, देखो मयासुर नाम का, मय नाम का एक असुर था, उसकी सहायता से उसने क्या किया, ये जो विमान है इसका विमान की रचना की। तो ये विमान कैसा था? जैसे हम देखते हैं विमान वैसा नहीं है, छोटा सा 200-400 लोग बैठ गए, ऐसा नहीं। उसने बड़ा एक नगर के जैसा विमान बना के रखा। नगर के जैसा बोले तो कैसा? आज के इसमें समझ लो पूना जितना या संभाजी नगर के जितना, इतना बड़ा उसने वो विमान बना के रखा। उस विमान में क्या था? पूरा के पूरा शहर बैठ सकता था उसके अंदर। और वो विमान का था? लोहे का था। अब आप सोचो, ये सब बातें कितने साल पहले की है? 5000 साल पहले की बात, करेक्ट? उस समय लोहे का विमान, अभी सब एल्यूमिनियम के विमान है हमारे हल्के फुल्के। लोहे का विमान अगर बनाएंगे तो उड़ेंगे ही नहीं, उसका वजन बहुत ज़्यादा रहता ना। तो विमान लोहे का अगर बनाएंगे तो उड़ेंगे ही नहीं। तो उसने लोहे का विमान बनाया, और कितना बड़ा था? एक पूरा नगर बैठ जाना उसमें, इतना बड़ा विमान था वो। और वो कैसा था? इतना शक्तिशाली और इतना भयानक विमान था कि उसका विध्वंस कोई कर ही नहीं सकता, बराबर है। जैसे अभी हम पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है उसमें हम वो राफेल के बारे में सुनते हैं, सुनते हैं कि आप देखते हैं टीवी में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। तो वैसा विमान वो उसने बनाया। और दूसरी बात, बहुत ऊंचाई से उड़ सकता था वो, मतलब बादल के भी बहुत ऊपर वो विमान उड़ सकता था। और उसकी गति भी बहुत ज़्यादा तेज थी, अत्यधिक गति से वो उड़ सकता था। और जब क्या होता है, कोई विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ा और बहुत तेज जा रहा है ना, तो हम नीचे बैठने वालों को कुछ समझ में आने वाला ही क्या कि ऊपर क्या है करके, हमको दिखने वाला भी नहीं है वहाँ। तो उसकी स्थिति कि वो कहाँ पे है, वो 1 मिनट में मंठा में, एक दूसरे मिनट में जालना में, तीसरे मिनट में उधर छत्रपति संभाजी नगर में, चौथे मिनट में परतूर, जिंतूर, परभनी, ऐसा 1-1 मिनट में ऐसा घूमता रहेगा। तो नीचे जो सेना है वो क्या करने वाली है? खाली अपने तलवार वो तीर धनुष को देख के खाली निशाना लगाएंगे, लेकिन वो तो दिखने वाला ही नहीं होगा। तो ऐसा वो इतना अत्यधिक गति से कहीं पर भी आ जा सकता था और कितनी भी ऊंचाई पर उड़ सकता था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें खास बात ये थी कि उसका जो चालक था, पायलट जो चलाने वाला था, उसको अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देता था। अब मान के चलो, अब रात में 11 बजे वो हवाई जहाज लेके जा रहा है, अभी नीचे तो पूरा अंधेरा है। वहाँ तो पहले क्या थी, मशाल वगैरह थी, उसकी लाइट तो थोड़ी सी रहती। तो अगर नीचे वाली सेना रात के टाइम पे अगर वो हवाई जहाज जाएगा, वो विमान उड़ेगा, तो वो चालक को तो सब दिख रहा है, लेकिन नीचे वालों को तो कुछ भी नहीं दिखेगा इतनी ऊंचाई पे, उनको तो पास का ही नहीं दिखेगा ना।
तो इतनी दूर का कैसे दिखना है, वो वैसे भी उसमें शक्ति थी। और उसके ऊपर में आक्रमण करना तो बहुत दूर की बात है, पहली बात तो दिखता ही नहीं था। अभी हमारे यहाँ पे कुछ साल पहले देखो, अमेरिका हमेशा तैयार रहता था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। वो बोलता था मेरे पास तोप है, टैंक है, मिसाइल है, पर वो ओसामा बिन लादेन का है वो मिलता ही नहीं था। मतलब जिसके ऊपर तुमको मारना है, तुम्हारा शत्रु वो मिलना तो चाहिए ना, पहले मारेंगे कब, जब शत्रु मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जो विमान है पहले दिखना तो चाहिए ना, वो दिखेगा ही नहीं, तो यदुवंशी उसके ऊपर में आक्रमण कैसा करेंगे, मारेंगे कैसा उसको। तब उन्होंने क्या किया, अब शालू ने क्या किया, उसको विमान को उड़ाया और उसको उड़ा करके वो कौन सी नगरी लेके गया, कृष्ण की कौन सी नगरी है, हाँ जोर से बोलो माता जी लोग, हाँ द्वारका नगरी है ना। उसके पहले भगवान कहाँ रहते थे, द्वारका के पहले, हाँ पीछे पीछे, हरि बोल माता जी, थोड़ा लक्ष्य क्या हो, किधर थे उसके पहले, मथुरा नगरी में थे, बराबर है ना। मथुरा के बाद किधर गए, द्वारका। मथुरा कहाँ पे आता, वृंदावन के पास, बराबर है। और द्वारका कहाँ आता, गुजरात में, समुद्र के किनारे आता है ना। तो भगवान कहाँ चले गए, द्वारका में। तो ये अपना विमान लेके किधर जाएगा, मथुरा जाएगा कि द्वारका जाएगा, द्वारका जाएगा ना। तो द्वारका लेके गया। फिर शालू ने क्या किया, उसके हवाई जहाज के ऊपर बहुत बड़ी सेना थी उसके अंदर, वो पैदल सेना, थल सेना। तो उन सबको उसने क्या करा, नीचे उतार दिया। अभी समझो करीब 5000 लोग उसके अंदर ऊपर बैठे होंगे। तो उनको क्या किया, वो जब द्वारका के पास गया तो वो विमान नीचे नीचे लेके आके उनके जितने भी सैनिक थे उनको पूरे नीचे उतार दिया उसने। इसमें वर्णन नहीं है सेना कितनी थी, लेकिन बहुत बड़ा विशाल विमान था। तो हम समझ सकते कि 10,000 भी हो सकती, 5,000 भी हो सकती, लेकिन संख्या हजारों में ही होना चाहिए, क्योंकि यदुवंशियों का सामना करने के लिए 150 आदमी को तो लेके जा नहीं सकते। और थल सेना उसने क्या किया, उस विमान से नीचे उतारा तो थल सेना ने, तो पैदल सेना ने पूरी द्वारका नगरी को घेर के रख लिया बाहर से। और उसके बाद में क्या करा, इसने क्या किया कि जब ये विमान द्वारका नगरी से ले जा रहा था ना, तो इसने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया, वो जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें थी द्वारका नगरी में, जो सुंदर महल थे, सुंदर स्नानागृह थे, वहाँ फव्वारे थे, जो भी ऐसी सुंदर जगह थी, वो उसको क्या किया उसने, नगर का जो द्वार था अंदर घुसने का, उस पर सब पे आक्रमण किया उसने और उसको ध्वस्त कर दिया। और तो दो तरफ से हमले हो रहे थे। एक तरफ तो क्या थी, जो पैदल सेना चल रही थी वो सबको मारते जा रही थी, और ये ऊपर आकाश मार्ग से जितने भी महल थे वो उसको ध्वस्त करते जा रहा था। तो थल सेना और वायु सेना, दो सेना चल रही थी। जल सेना इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ जल नहीं था उस साइड में, और जल उधर साइड में था। तो दो सेना उसने करी। और शालू ने क्या किया कि उसके विमान ने, अब देखो कैसा विमान था वो, उसने विमान ने वहाँ पे ऊपर से वर्षा की, काई की, चट्टानों की, हाँ वृक्षों की, सर्प की वर्षा करा ऊपर। जब आप इमेजिन करो यहाँ बैठे और 2-4 हज़ार सर्प नाग यहाँ पे आ गए तो क्या होने वाला है शहर में, सब भागेंगे इधर। लेकिन भागते भागते तुम्हारे सिर पे अगर बहुत बड़ा झाड़ गिर गया, चट्टान गिर गई। अब मैं जालना में आ रहा था तो रास्ते में हमारे फैक्ट्री के सामने एक झाड़ गिर गया तो पूरा 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो ऐसा हर जगह अगर झाड़ गिरे रहे, चट्टाने गिरे रहे तो क्या होगा, और उसके ऊपर में बड़े बड़े सांप खड़े रहेंगे चलने के लिए। तो ऐसा पूरा विध्वंसक उसने बना के रख दिया, और जितनी सारी घातक वस्तुएं थी वो भी चालू कर दी। फिर क्या किया उसने, इसके अलावा एक शक्तिशाली चक्रवात, बोले तो कैसा, वो धूल का बवंडर, उसको मराठी में चक्रवाती बोलते हैं, चक्रीय बादल, वो चक्रीय बादल का निर्माण किया उसने। तो किसको कुछ दिख रहा ही नहीं था, मतलब पूरे बादल ऐसे गोल आकृति में पूरे ऊपर तक जा रहे थे। तो ऐसा पूरा उसने बना के रखा। और क्या किया, पूरे संपूर्ण द्वारका में वो चक्रीय बादल से क्या हो गया, अंधेरा हो गया, तो किसको कुछ दिख भी नहीं रहा। और ये ऊपर से क्या कर रहा है, चट्टान फेंक रहा, वृक्ष फेंक रहा, सर्प फेंक रहा है सब, और नीचे से थल सेना पूरे द्वारका में जाके सबको मारने लगे।
तब क्या हुआ, श्री कृष्ण का जो पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र, उनका नाम क्या है, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसका पुत्र है, कृष्ण और रुक्मिणी का। तो वो प्रद्युम्न ने नगर के महान वीरों ने शल्व के विमान और सैनिकों पर आक्रमण किया। उस समय क्या हुआ आपको मालूम है, कृष्ण कहाँ थे, कृष्ण और बलराम कहाँ थे, वो हस्तिनापुर में थे। तो इसने क्या किया, शालू ने, जब उसको पता चला कि कृष्ण और बलराम नहीं है, तो जब जो मुखिया वहाँ का लीडर नहीं है, तो क्या करता है, शत्रु कमजोर अवस्था में उस पर आक्रमण करता है। तो कृष्ण और बलराम कहाँ थे, जब हस्तिनापुर गए थे। काय के लिए याद है आपको, हस्तिनापुर क्यों गए थे, वो राजसूय यज्ञ के लिए। और राजसूय यज्ञ होने के बाद क्या हुआ कि पांचों पांडवों ने मिलके और उनकी महारानी ने मिलके उनको बहुत निवेदन किया कि आप यहीं पे कुछ महीने रहिए। तो वो कुछ महीने वहीं पर रहे। अभी ऐसा नहीं हम किधर गए 2 दिन में वापस आ गए, पहले ऐसा नहीं रहता था, क्योंकि पहले सफ़र पैदल जाना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, महीनों महीनों रुकते थे वहाँ। बच्चों को थोड़ा शांत करो माता जी, पीछे बहुत आवाज़ आ रही। तो क्या हुआ कि प्रद्युम्न अपनी सैनिकों को लेकर के निकला। तो एक जगह पे शाल और उसके सैनिक थे, और दूसरी तरफ यदुवंशी के जितने भगवान कृष्ण के बेटे और उनके साथ में जो जो महान वीर थे, उनके कुछ नाम ऐसे है, सात्यकी, चारुदेशन, सांब, उसका प्रद्युम्न के जितने भी छोटे भाई थे वो सभी थे, अक्रूर महाराज थे, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, शाक, ऐसे बहुत सारे जो शूरवीर लोग थे यदुवंशी में, वो सबके सब वहाँ पर उनको लेकर के साथ में निकले शाल्व की सेना से उन्होंने युद्ध करने के लिए। फिर अब ये जो योद्धा है, ये कैसे योद्धा है, कोई साधारण योद्धा नहीं है। एक एक योद्धा हजार वीरों के साथ में युद्ध कर सकता था। इतने बड़े बाहुबली जिसको बोलते हैं, वो बहुत शक्तिशाली थे, बाहुबली थे। तो ये जितने भी योद्धा थे, एक एक योद्धा हजार लोगों के साथ में युद्ध कर सकता था। और उनके साथ में क्या हुआ, हजारों सारथी, जो घोड़ा चलाने वाले सारथी थे, घोड़े थे, रथ थे, हाथी थे, ये सब उनके साथ में चल रहे थे। और उसमें क्या हुआ कि दोनों सेनाओं में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जैसे पहले देवता और असुरों में जो युद्ध हमने पहले सुने हैं, उस प्रकार का युद्ध यहाँ पर भी हो रहा था। तो ये भी तो एक प्रकार से देवता और असुरी थे। शिशुपाल की जो दिखने में तो मनुष्य था, लेकिन उसके जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, असुर के जैसी थी। तो उसने क्या किया कि जिसने भी उस युद्ध को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब आप सोचो कि बड़े बड़े पत्थर पहाड़ नीचे फेंक रहे, सांपों को नीचे फेंक रहे, वृक्ष को नीचे फेंक रहे, पूरा अंधेरा, इसमें एक हवाई जहाज चला रहा ऊपर से, बड़ा भारी, इतना बड़ा कि पूरा शहर को घेर के जा रहा ऊपर से। इतना बड़ा जहाज तो हमने आज तक देखे ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। अरे ऐसा समझो हमारे पूरे मंटा के ऊपर जितना बड़ा सिटी है, उतना बड़ा अगर जहाज ऊपर से गया तो नीचे कितना लोगों को तनाव होने वाला है दिमाग को। ऐसा पूरा जहाज वो लेकर के जा रहे थे। और शाल ने क्या किया, रात्रि के समान अंधकार उस विमान द्वारा उत्पन्न। अच्छा, वो विमान भी है ना, एक्चुअली वो भी एक कोई पर्सन जैसा, कोई व्यक्ति जैसा काम कर रहा था। वो विमान को बोलता था कि सबको अंधेरा कर दे, तो वो पूरे शहर में अंधेरा कर देता। देखो ये कैसा है, आध्यात्मिक चीज़ है भौतिक चीज़ नहीं है कि उसमें कुछ। अभी हमारे कोई हवाई जहाज खुद अंधेरे में जा सकता है, लेकिन हमारे शहर को अंधेरा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास लाइट जले तो उसके पास कुछ मैकेनिज्म नहीं है कि वो हमारे शहर में अंधेरा कर दे। लेकिन वो जो सौग नामक जो विमान था, वो कैसा था कि वो पूरे शहर में जहाँ जाता था उसको अंधेरा में बदल देता था। और इस प्रकार जब पूरा वातावरण पूरा भयंकर उसने डरावना कर दिया, तब क्या हुआ, प्रद्युम्न आए। और प्रद्युम्न कैसे थे, वो सूर्य के समान प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सूर्य के समान तेज से जितना भी अंधकार था उसको पूरा उजाले में बदल दिया। तो वहाँ पे जो अंधेरा हो गया था द्वारका नगरी में, वो अभी कैसा हो गया, पूरा उजाला हो गया वहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रद्युम्न ने अपने धनुष में से
25 तीर निकाले, तीर धनुष जो है 25 उन्होंने तीर निकाले, और 25 तीर निकाल करके उन्होंने, उनका जो एक सेनापति था, वो सेनापति का नाम था धूमान। शल्व का जो राइट हैंड था उसका नाम था धूमान। उसको उसने क्या किया, वो 25 तीर मार दिया एक साथ प्रद्युम्न ने। फिर उसके साथ में वहाँ पर जो सैनिक थे नीचे चल रहे थे, उनको सबको एक एक बाण मारे उन्होंने, और जो घोड़े के ऊपर रथ पे सारथी जा रहे थे, वो सारथियों को उन्होंने 10-10 बाण मारे। सारथी भी कितने पावरफुल थे, मतलब एक बाण में सारथी नहीं मर रहे थे, कितने बाण की जरूरत लगी, 10। और जो सेनापति था वो कैसा था, सबसे महापराक्रमी था, वो 25 बाण में घायल हुआ, मरा नहीं। 25 बाण लगने के बाद वो क्या हुआ, सिर्फ घायल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने जितने भी उसके सैनिक थे उनको, बहुत सैनिकों को मार दिया, बहुत सारे सारथियों को मार दिया। और प्रद्युम्न के जब ऐसा पूरा वीरता को सब लोगों ने देखा, तो वो दुश्मन भी उसकी वाहवाह करने लगे, अरे कौन महान योद्धा आ गया प्रद्युम्न करके। तो उन्होंने वो देख करके सब उसकी प्रशंसा करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि अब शालू ने क्या किया, बड़ा रहस्यमय अंदाज से वो विमान उड़ाने लगा। कैसा, अभी हमने रामायण में देखा था ना, रावण को, राम और रावण के युद्ध में क्या होता था, रावण सडनली गायब हो जाता था अचानक, किधर तो प्रकट होता था, किधर से दिखता था, कभी दिखता था, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर। सेम उसी प्रकार से इसका जो विमान है शालू का, वो उसने वैसे ही किया। अभी वो विमान अभी यहाँ दिख रहा था, 2 मिनट के बाद में इधर तो परतूर में दिख रहा, तीसरे मिनट को पूना में दिख रहा, चौथे मिनट बॉम्बे में दिख रहा। ऐसा अलग अलग जगह पे वो तेजी से भाग रहा था। तो जितने भी यदुवंश के जो सैनिक थे वो पूरे के पूरे असमंजस में आ गए, कंफ्यूज हो गए कि अरे भाई इसके साथ में युद्ध कैसे करना है। और कभी धरती पे, कभी आकाश पे, कभी नज़दीक, कभी दूर, ऐसा सब उसने पूरी मायावी था वो जो जहाज था, मायावी था। तो कभी वो पानी पर भी तैर रहा था, वहाँ द्वारका नगरी के बाजू में जो समुद्र था उस पर भी तैर रहा था। तो इससे क्या हुआ, यदुवंश की सेना एकदम भ्रमित हो गई। तो आकाश में वो कैसा दिख रहा था, जो जुगनू रहता है उसको मराठी में क्या बोलते हैं, काजवा है ना, आकाश में जो जुगनू, काजवा बोलते हैं ना मराठी में, जुगनू। तो कैसा होता है वो काजवा, वैसा दिख रहा था वो, एकदम छोटा सा टिम टिम करते हुए ऐसे ऊपर जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि यदुवंश की सेना तो विमान के पीछे पीछे दौड़ रही थी, वो जहाँ दिख रहा था वहाँ उसके पीछे पीछे जा रही थी, किंतु उनके द्वारा छोड़े गए बाणों से शल्व और उनके सैनिक को जहाँ पे भी जाता था, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने क्या किया, उस दिशा में बाण छोड़े और अंदाजे से छोड़े इन्होंने यदुवंशियों ने, क्योंकि उनको क्लियर दिख नहीं रहा था। लेकिन उस बाण से क्या हुआ, जितने भी सैनिक थे शाल्व के, वो सैनिकों को बराबर बाण लगे, और एक बाण तो शाल्व को भी लगा, और शाल्व उसके कारण क्या हुआ, मूर्छित हो गया, अचेत हो गया। फिर उसके पास शाल्व के पक्ष के सैनिक और योद्धा भी बहुत बलवान थे, उनके द्वारा बाण छोड़ने पर यदुवंश के वीर भी परेशान हो गए। किंतु यदुवंश के जो वीर थे वो किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। तो उनको भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को एक चीज़ बताया था कि युद्ध करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्म है, ऐसे ही डर के भागना नहीं चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो जब अर्जुन ने बोला कि देखो ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, नातेवाईक है, मेरे मित्र है, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ, तो भगवान क्या बोले कि अभी तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना। फिर कृष्ण ने उनको बताया कि देखो इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं है, तुम्हारा सब लाभ है। बोले कैसे, बोले अगर आप युद्ध जीत गए तो आप हस्तिनापुर में राज्य करोगे, उसका भोग करोगे राज्य का, और अगर मारे गए तो तुमको स्वर्ग के अंदर में तुम्हारी मुक्ति, स्वर्ग का तुम लाभ भोगोगे, आनंद भोगोगे। तो तुम जिए तो भी तुम्हारा फायदा, और तुम्हारी मृत्यु हुई तो भी तुम्हारा फायदा, इसमें नुकसान का है। तो वही बात यदुवंश के जितने भी सैनिक थे उन्होंने भी वही बात अपने मन में बिठा के रखी थी कि अगर हम जिएंगे तो हम यहाँ पे जो हमारी द्वारका नगरी है उसका सुख भोगेंगे, और अगर हम मारे भी गए तो हम स्वर्ग का आनंद लेंगे। तो वो क्या हुआ, ये इतने सब शाल्व का
तमाशा करने के बाद भी वो लोग डरे नहीं, कृष्ण के सैनिक यदुवंशी, और उन्होंने क्या किया, बहुत जमकर उसका सामना किया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सेनापति था, उसका नाम क्या बोला मैंने, याद है क्या किसी को? अभी सेनापति का नाम धूमान, क्या नाम था? धूमान। जरा मुश्किल नाम है, रमेश सुरेश नरेश ऐसा रहता तो याद रहता था हमको। अभी ये धूमान और सौग, ये ऐसे जरा नाम अभी चलन में नहीं है तो थोड़ा याद में नहीं आते अपने को। तो जो धूमान सेनापति था, उसको कितने तीर मारा था उसने, प्रद्युम्न ने? उतना याद है क्या? 25 का फिगर भूल गए। तो 25 तीर खाने के बाद में भी वो वापस उड़ गया वो। और उसने क्या किया कि अचानक उसने अपनी गदा से प्रद्युम्न पर वार किया। जैसे ही प्रद्युम्न दिखा, उसने गदा से बहुत जोरदार वार किया। अब इतना जोरदार वार किया प्रद्युम्न पे कि वो एकदम वहाँ पर मूर्छित हो गए प्रद्युम्न। अगर कोई साधारण व्यक्ति रहता था ना, तो उसके छाती के 10-15 टुकड़े हो जाते थे, मतलब इतना पावरफुल था उसका वार। तो जब वो अचेत हो गया, तो उसका जो वहाँ के जितने भी लोग यदुवंशी थे, वो बेचारे डर गए कि अरे भाई, हमारा जो यहाँ का नेता है, हमारा जो मेन सेनापति है या हमारा जो मुखिया है, वही नीचे गिर गया। अब क्या होता, अचेत हुआ या मर गया, उसमें ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आता लोगों को। दूर से कहाँ दिखने वाला है कि उसकी श्वास चालू है या बंद है। तो आपस में वो बोलने लगे, अरे हमारे प्रद्युम्न तो मर गए करके, ऐसा आपस में वो कानाफूसी करने लग गए। लेकिन जब तक क्या हुआ कि जो प्रद्युम्न का जो सारथी था, प्रद्युम्न का सारथी था, कृष्ण के सारथी का नाम क्या है? दारू, है ना? कृष्ण के सारथी का नाम क्या है? दारू। तो ये कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। तो दारू, तो प्रद्युम्न के सारथी कौन था? वो दारूक का पुत्र था, है ना? तो दारूक का जो पुत्र था वो उसका सारथी था। जब उसने देखा कि हमारे स्वामी ऐसे मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तो उसने क्या किया, वहाँ से उठा और उनको एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर उनको लेकर के चला गया, और उनको उसने वहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जा करके वो उनके जो भी घाव थे उसके ऊपर उन्होंने लेप लगाया, और इस प्रकार से उनको अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया। अब क्या हुआ, जब प्रद्युम्न की चेतना वापस आई, प्रद्युम्न को जब होश आया, तब उसने देखा कि अरे मैं तो युद्ध में था, ये अभी मेरे को किधर लेके आ गया। तो प्रद्युम्न बड़ा दुखी हुआ, तो बहुत गुस्सा हो गया। उसने दारूक को बोला, अरे दारूक, तूने मेरे को युद्ध के बीच में से भगा कर ले गया वापस। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं युद्ध से भाग गया, तो अभी मैं कैसा किसी को मुंह दिखाऊंगा? मैं मेरे ताऊ बलराम जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे पिता श्री कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मेरी जो भाभियाँ है, इतनी सारी भाभियाँ है, वो मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेंगी अरे देखो देवर जी युद्ध में से भाग गए, वो कैसे है, वो तो डरपोक है, नपुंसक है, वो ऐसा बोलने लगेंगी मुझको। तो वो बेचारा बहुत घबरा गया, और वो क्या किया उसने, वो सारथी को बोलने लगा, सारथी, ये तुम बहुत ही कायर और नपुंसक, खुद के ऊपर आने के कारण वो बहुत तनाव में आ गया। उसने उसके सारथी को बोला कि ये जो तुम्हारा ये जो तुमने कार्य किए, तो आज के टाइम पे हम उसको क्या करते थे, उसको बहुत इनाम देते थे कि यार तूने मेरे को बचा लिया। उस समय कैसा था कि लोग युद्ध से भागना नहीं चाहते थे, वो युद्ध में मरना चाहते थे, उनको मृत्यु का भय नहीं था, उनको अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी इज्जत का उनको डर रहता था कि मेरे बारे में लोग मेरे को कायर नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो इस वजह से उसने क्या किया कि सारथी को भला बुरा कहने लगा बहुत गुस्से में आने के बाद। तब सारथी ने क्या बोला देखो महोदय, मैंने सारथी धर्म का पालन किया। सारथी मतलब ड्राइवर, है ना। तो मैंने क्या किया है, सारथी धर्म का पालन किया है। युद्ध में जब भी कभी सारथी या उसका स्वामी या उसका मालिक कोई खतरे में आता है, तो ये दोनों का धर्म है कि एक दूसरे को बचाना चाहिए, बराबर है ना। अगर एक घोड़े के ऊपर जा रहे हैं, सामने सारथी है, पीछे उसका स्वामी बैठा है, अगर मालिक को कुछ हो गया
तो वो जो ड्राइवर है वो मालिक को बचाएगा, और अगर उस सारथी को कुछ हो गया तो उसको कौन रक्षा करने वाला है? मालिक बचाने वाला है। तो बोला मैंने कुछ गलत कार्य नहीं किया, मैंने मेरा जो सारथी धर्म था उसका मैंने पालन किया है, और आप पर शत्रु ने अचानक से इतना भयंकर वार किया कि आप मूर्छित हो गए। अगर मैं आपको वहाँ छोड़ देता तो बहुत अनर्थ हो जाता, बराबर है। तो ऐसा बोल करके उसने क्या किया, वहाँ से उनको लेकर के दूसरे जगह पर चला गया। तो ये एक हमारा अध्याय था कि यदुवंश के सदस्यों में और शाल्व के बीच में युद्ध हुआ। ये एक अध्याय हमने अभी यहाँ पर समाप्त की। अब अगली बार हम जब आएंगे ना, तब हम काय के बारे में बोलेंगे? शाल्व का उद्धार, जैसे शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किए, कंस का उद्धार किए, वैसे किसका उद्धार होने वाला है? शाल्व का उद्धार। वो हम अगली बार पढ़ेंगे। अच्छा, बीच में थोड़ा सा देखो, मैं नाम जप के ऊपर में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ 5-10 मिनट, कि हमने नाम जप। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये तो हर प्रवचन में कोई भी प्रभु जी बोलते रहते हैं, हम ये कान से सुनते हैं, ये कान से निकाल देते। अभी क्या हुआ, कल मैं बैठा था, मेरे पास में बहुत सारी किताबें हैं, तो एक किताब मेरे हाथ में है, तो वो किताब का नाम है श्री नामामृत। नामामृत, नाम में क्या अमृत है उसके बारे में। तो पहले मैं सोचा वो बुक, अच्छा आप मेरे को बताओ, भगवान के नाम लेना चाहिए, इसके ऊपर में हम कितने देर बोल सकते हैं? लिमिट नहीं, ऐसा बोलना आसान है प्रभु जी, प्रैक्टिकली तुम कितना बोल सकते हो, उसके लिए तुम्हारे पास उतना मसाला ही है। हम क्या करते हैं कोई भी लेक्चर में 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, तुम नाम जब कितना करना है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जब का जो महिमा है उसको कितना बोलेंगे हम, लिमिटेशन में बोलेंगे। तो मैंने ये जो पुस्तक निकाला, इसके अंदर मैं देख करके, इसका साइज देख करके बहुत ही घबरा गया। इसमें है ना माता जी 674 पेज, 700 पेज की किताब है। कितने पेज की? 700 पेज। कौन है 700 पेज की बुक? वो काय के ऊपर है? नाम क्यों लेना है। और ये जो पुस्तक है, ये जो श्रीला प्रभुपाद के एक शिष्य है डायरेक्ट, जो उनसे डायरेक्ट दीक्षा लिए, उनका नाम है शुभानंद दास। उन्होंने ये पुस्तक लिखी और उनको श्रीला प्रभुपाद ने बोले ये पुस्तक लिखो, भगवान के बारे में जप करो। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे ग्रंथ है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उसमें नाम के बारे में कितने सारे श्लोक है, वो पूरे के पूरे श्लोक उन्होंने एक ही साथ लिख दिए। तो हमको ढूंढना भी जरूरत नहीं है। तो ये जो किताबें आ गई, ये जो मोबाइल आ गए, ये जितनी चीज़ें थी, ये हमारे लिए कितनी आसान हो गई। लेकिन कलयुग ने पहले ही बोल दिया था परीक्षित को। आपको याद है क्या? परीक्षित जब महाराज को कली ने देखा था तो उसने बोला था कि मेरे को आपके राज्य में रहने को जगह दो। तो उन्होंने बोला नहीं रह सकते। फिर वो बोला नहीं प्रभु, अब कलयुग आने वाला है, आपको तो जगह देना ही पड़ेगा मेरे को। उन्होंने क्या बोले, कहाँ पे रह सकते? हाँ, वो तो 5वां है, उसके पहले 4 और क्या थे? 4 जगह कहाँ पे बोले थे? हाँ, मंदिर, मध्य में, हाँ, दारू खाना मध्यालय, हाँ, शराब खाने में रह सकते। फिर दूसरा जुआ खाने में, जहाँ पे जुआ खेलते हैं। तीसरा बोले वैश्यालय, जहाँ पे वैश्य है। और चौथा क्या था? मांसाहार। मांसाहार मतलब जहाँ पर जानवरों की कटाई होती है, वो वाले जो जगह है, उस जगह पे तुम रह सकते हो। तो उसने बोला कि प्रभु नहीं और एक जगह दो। तो उसने क्या बोले कि तुम सोने में भी रह सकते हो। तो फिर उस समय क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, बड़ी बड़ी पूजाएं होती थी। और परीक्षित महाराज सोचने लगे कि भाई देखो, ये सब चीज़ों में तो बहुत ही कम, उस टाइम पे तो बहुत कम लोग जाते थे इस जगहों पे, ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। उन्होंने बोला ठीक है, 1-2% लोग जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 98% लोग तो हमारे यहाँ पे कैसे सब भगवान के भक्त हैं, तो रहने दो कली को वहाँ पे। और फिर कली उस समय बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उन्होंने क्या बोला कि जो भी भगवान का नाम लेगा
थोड़ा सा जो भगवान का कीर्तन करेंगे तो भगवान धाम उसको मिलने वाला है। उस समय सभी लोग दिन रात वहाँ पर कृष्ण के साथ ही रहते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पूरा वातावरण ऐसा था। तो कली जोर जोर से हंसने लगा। कली बोलने लगा कि कलयुग के अंदर में मैं भगवान का नाम लेने दूंगा जब ना तुम नाम लेके तो बताओ। वैसी अवस्था आ गई है। हमारे पास सब है, मोबाइल है, किताबें है, ये है, वो है, सब इजी हो गया। अभी किसको भी प्रवचन देना कुछ मुश्किल नहीं है। यूट्यूब के अंदर में इतने बड़े बड़े आचार्यों के, इतने बड़े बड़े महाराज के लेक्चर है कि वो लेक्चर आप सुन के आराम से प्रवचन दे सकते। लेकिन किसी को टाइम नहीं है, किसी को करने की इच्छा नहीं है। अब हमने नाम जप के बारे में दुनिया भर का प्रवचन करे, प्रचार करे, नाम जप करने की किसी को इच्छा ही नहीं है। क्या करके क्या मिलने वाला है? अभी हमने यहाँ पे बैठ करके 10 माला करे तो क्या 10 तोले सोना आने वाला है क्या तुरंत? नहीं, तो क्या को करना। अब ऐसे हमारे विचार है, बराबर है। तो लोगों के मन में ये जो भावना बढ़ गई, उसमें नाम जप हमको क्यों करना चाहिए? तो फिर उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि मैंने या किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं लिखा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे गुरु परंपरा में चले आ रहे हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा एक 5 मिनट ही थोड़ा सा समझ के लेंगे कि हमको उसके बारे में क्या करना है। तो नाम जप का डोज मैं अब हर लेक्चर में आखिरी के 5-10 मिनट देने वाला हूँ। क्यों देने वाला हूँ? अभी मान के चलो आप प्रवचन सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है, वो जितना देर आप यहाँ पे बैठे उतना देर सुन के घर के जाके सो गए। अगले बार पूछे शिशुपाल कौन था, मालूम नहीं। शाल्व कौन था, मालूम नहीं। हमने 2-4 नाम और पूछ लिए। जरासंध कौन था, गए। पुढचा पाठ मागचा सपाट, है कि नहीं? तो हमारी अवस्था वैसी है। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा है हमको, थोड़ा सा है। हमको सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पे है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप की क्या महिमा है वो हमको रोज़, अगर आपको मान के चलो, हम सब बीमार हैं, मालूम है क्या? हम सब बीमार हैं। अभी जैसे हमको कभी पीलिया हो गया, पीलिया क्या बोलते हमारे, काविल हो गया, तो उसके लिए दवा क्या है प्रभु जी? आपकी लाइन का ये प्रश्न है। काविल के लिए क्या दवा बोलते हैं नेचुरोपैथी में? गन्ने का रस, है क्या नहीं? लेकिन क्या होता, उसकी जो जीभ है काविल के समय उसको कोई टेस्ट नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता। वो गन्ने का रस पीता लेकिन उसको कोई स्वाद नहीं आता। तो वो क्या बोलता है सामने, अरे तुम पिला रहे गन्ने का रस बोल के, लेकिन क्या पिला रहे मालूम नहीं, कुछ काढ़ा वाड़ा दे रहे क्या, मेरे को मीठा ही नहीं लगता। लेकिन उसका इलाज क्या है? और गन्ने का रस पिलाने का, बराबर है। तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, उसकी जीभ का जो स्वाद है वो वापस आ जाने का। वैसे हम लोग बीमार हैं। अगर हम लोगों को बोला जाए कि भाई नाम जप करो, नहीं होता है। फिर हम बोलते हैं नहीं प्रभु जी, हमारा ध्यान, आमचा ध्यान इकडे तिकडे जातो। अरे सब पे जाता भाई, तुम्हारा क्या? हमारे जो परम पूज्य महाराज है वो भी बोलते हैं मेरा ध्यान इधर उधर जाता, तो तुम कौन सा उसमें अलग कर? ध्यान तो जाने वाला है इधर उधर। लेकिन एक प्रश्न पूछा प्रभुपाद को एक शिष्य ने कि प्रभु जी, मेरा जो माला करते समय ना मेरा दिमाग बहुत इधर उधर घूमता, तो बोले फिर उसका क्या इलाज है? तो प्रभुपाद ने क्या बोले, और अधिक माला करो। अभी तुम्हारा से एक माला नहीं होती, तो तुमको बोलेंगे प्रभु जी मैंने क्या करना, तो 2 माला कर। जो 4 माला करते समय उसने बोला कि मेरे को ध्यान नहीं लगता, तो फिर उसने 8 माला कर, बराबर है। एक काविल का जो उदाहरण दिया, बराबर है कि नहीं? अगर 1 गिलास गन्ने के रस से तुम ठीक नहीं हो गए तो तुम्हारे को 4 गिलास पीना पड़ेगा। 4 से ठीक नहीं हुए तो तुमको 8 गिलास पीना पड़ेगा। वैसे ही है, वही रोग हमारे, हमको सबको काविल हुआ है, हम सब ग्रस्त है, हम बीमार है। तो हमारे को कौन सी दवा पिलाने वाले हैं? हरे कृष्ण का महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलना है कि? तो देखो यहाँ पे हमने अभी देखे कि एक शुरुआत की छोटी छोटी बहुत सिंपल चीज़ें ढूंढ के मैं आपको बताता हूँ क्या है
हम क्या करते हैं, गुरु और शिष्य साथ में रहते हैं, तो जो गुरु बोलते हैं हमको, हम वही पालन करते हैं। लेकिन अगर गुरु हमारे स्वर्ग लोग सिधार गए, फिर हमने क्या करना है? हाँ, वाणी, तो गुरु की जो वाणी है उसका हमने पालन करना है। तो उसको जब गुरु का जब शरीर रहता है तो गुरु की सेवा करना, और गुरु अगर तो सिधार गए, इस लोक से चले गए, तो हमने क्या करना है? उनकी जो वाणी है, उनके जो आदेश है उसका पालन करना है। तो शरीर को बोलते हैं वपु और वाणी को बोलते हैं वाणी। तो वपु और वाणी, तो हमको क्या करना चाहिए? जब हमारे गुरु जिंदा रहते हैं तो हमने गुरु की सेवा करनी चाहिए, तन मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर गुरु नहीं रहते तो उनके जो आदेश है उसका हमने पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार जब श्रीला प्रभुपाद का अंत समय आया तो श्रीला प्रभुपाद को उनके भक्त बहुत दुखी हो गए, रोने लग गए। बोले प्रभुपाद आप चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी किताबें लिख के रखी, इतने सारे ग्रंथ लिख के रखे, उसके अंदर में मैंने जो तुमको बोला है बस तुम उसका पालन करो, है ना। मैं अगर नहीं भी रहा तो मैं किताबों के माध्यम से तुम्हारे साथ हमेशा जीवित हूँ। तो हमको क्या करना है? जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, माता जी प्रभु जी सब है ना, छोटी छोटी किताबें बहुत अच्छी अच्छी आती है मराठी में। हमारे दीनानाथ प्रभु परवानी वाले, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है छोटी छोटी मराठी में। वो कुछ किताबें मेरी इच्छा है यहाँ पर हम लेके आएंगे। तो छोटी छोटी किताबें मराठी में बहुत सुंदर लिखी है उन्होंने। तो वो किताबों को पढ़ो, तो उससे क्या होगा? जितना समय हम किताब पढ़ते हैं उतना समय श्रीला प्रभुपाद हमारे साथ में रहते हैं। अगर वो किताब हम कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं तो कृष्ण हमारे साथ में रहते हैं। जितना समय हम राधा रानी के बारे में पढ़ते हैं तो राधा रानी हमारे साथ में रहते हैं, बराबर है। तो हम कभी किसी को मिस नहीं करेंगे। हमारे परिवार वाले तो सब मतलबी है ज़्यादा करके, जब तक का उनका स्वार्थ है वो साथ में है, जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो वो भी चले जाएंगे। लेकिन जो किताबों के माध्यम से जो भगवान है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, बराबर। हमारा गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे भक्त हैं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बराबर है। किसी न किसी माध्यम से वो हमारे साथ में हमेशा हमारे साथ में अटैच रहेंगे। अब देखिए हमारी जो उम्र है बढ़ते जा रही है। अभी जो माता जी 70 साल या 80 साल के हैं वो बहुत भाग्यशाली है कि उन्होंने बहुत अच्छा समय देखा। हमारा समय उतना अच्छा नहीं आने वाला है। हमारे साथ हमारा परिवार कितने दिन टिकेगा, कैसा होगा, हमको मालूम है क्या? कुछ गारंटी दे सकते हैं क्या? हम लोग तो, आप लोग तो भी छोटे जगह पे हो, लेकिन अगर आप बड़ी शहर में जाएंगे ना तो वहाँ तो वातावरण बहुत ही खराब है। वहाँ कोई किसी के साथ नहीं रहता। एक सर्वे को क्या बोलते हैं प्रभु जी? सर्वे निरीक्षण, हाँ, एक ऐसा सर्वे लिए, उसके अंदर में उन्होंने देखे कि किन लोगों के माता पिता ज़्यादा करके वृद्धाश्रम में। तो गरीब लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में बहुत कम थे या नहीं थे। ज़्यादा करके वृद्धाश्रम में कौन थे? जो बहुत ही पैसे वाले और बहुत ही शिक्षित थे लोग, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में थे। तो हमने कितना भी कमाई किया, कितना भी पढ़ाई किया, अगर हम अपने माँ बाप को नहीं संभाल सके तो लानत है ऐसी पढ़ाई पे, लानत है ऐसे पैसों पे। फ़ायदा क्या है? अगर हम उनको अंत समय तक नहीं संभाल सके तो उस पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसे बैठ कर के प्रवचन कभी सुनते नहीं हैं, साथ में बैठ के हम आत्म परीक्षण नहीं करते। हम पैसा कमाने के पीछे लग गए और दूसरी चीज़ जो संस्कार था वो भूल गए। एक बार प्रभुपाद इंग्लैंड गए, हाँ, वहाँ पे अंग्रेज लोग थे सब। तो प्रभुपाद को देखे उन्होंने, अरे कोई तो स्वामी आ गया भारत से। उनको पूछा सब, एक पेपर वाले आ गए माइक लेके और उनको बोले कि प्रभुपाद हमको मालूम पड़ा आप अमेरिका में बहुत बड़े स्वामी बन गए, आपका क्या उद्देश्य है? उनको लगा कि सब क्रिश्चियन लोगों को हिंदू बनाने लग रहे कि क्या। उनके मन में एक डाउट था, भय था कि तुम हमारे क्रिश्चियन लोगों को हिंदू बना रहे हो। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते नहीं, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया। तुमने एक जो मूल्यवान, तुमने हमारे भारत को पूरा लूट लिया,
लेकिन एक मूल्यवान चीज़ तुम भूल गए लूटने का। तो बोले फिर? तो बोले वो मैं तुमको वापस लौटाने आया। बोले वाह, उनको लगा कि कुछ 150 टन सोना लेके आए कि क्या प्रभुपाद जी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनके हाथ में दिया भगवत गीता। बोला तुम इसको भूल गए, अगर इसको साथ नहीं लाए तो तुम जितना भी तुम्हारे पास में धन ऐश्वर्य है वो कुछ काम का नहीं है। तो वो मैं तुम्हारे को वापस देने के लिए आया। अब आप देखो, एक समय पे इंग्लैंड ने हम पे राज किया, लेकिन अभी हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि हम विश्व में 4थे नंबर पे आ गए, बराबर है। तो इंग्लैंड हमारे से पीछे चले गए, जबकि उसने हमको गुलामी करके रखा इतने सालों तक। तो हमारा बोलना ऐसा है कि जब हमारे पास संस्कार रहेंगे, जब हमारे पास में भगवान हमारे आत्मा में विराजमान रहेंगे, तब हमारे को किसी चीज़ का भय नहीं है। हमको एक ही कोशिश करना है कि हमको नाम जप करना है। तो अगली बार हम नाम जप के ऊपर में थोड़ा अच्छा कहानियों के साथ में उदाहरण देंगे। आज तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन प्रभु जी ये टॉपिक ठीक रहेगा ना, नाम जप के बारे में? मेरे ख्याल से एक्चुअली आपसे ज़्यादा ये मेरे शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि मैं बहुत पतित हूँ, मेरा ध्यान लगता नहीं है नाम जप में उतना अच्छा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रवचन तो बाद में दूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा तो शायद मेरा ही थोड़ा उद्धार होगा उसके अंदर, बराबर है। तो ये समझिए, जो भी मैं बताऊंगा अगले बार वो मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए करने वाला हूँ। आप सब ऑलरेडी सब महान लोग हैं, आपको सिर्फ सुनना है, मुझको करना है। तो अगले बार हम क्या करेंगे, नाम जप की महिमा, नाम जप से क्या क्या हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा हवा में मारा हुआ कोई तीर भी नहीं है। ये सच्ची सच्ची इसके अंदर में कुछ कहानी हम लेंगे। नाम जप करने से हमको क्या हुआ, हमारे मन की शांति कैसे मिलती, हमारे जितने पाप है जो हमने इस जन्म में किए या पिछले जन्मों में किए, वो पाप जो है सिर्फ श्री कृष्ण के नाम से जा सकते हैं, बाकी कोई देवी देवताओं के नाम से नहीं जा सकते। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ। हाँ, मरने के बाद हम क्या करते हैं, कौन सा व्रत करते हैं? कोई व्यक्ति मृत्यु में जाता है तो उसके लिए क्या कौन सा व्रत करते हैं? एकादशी का है क्या नहीं, क्या मनका में नहीं है ऐसा, है ना? कोई भी मृत्यु होता है तो पंडित क्या बोलता है, तुम्हें कितने एकादशी देना, कितने व्रत करना। तो वो बाकी किसी देवता का नहीं बोलता, वो शिव जी का, गणेश जी का, इसका किसी का नहीं बोलता। वो काय का बोलता है, सिर्फ कृष्ण का बोलता है। एकादशी हम किसके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बाकी जितने देवी देवता है उसका लाभ हमारा शरीर है जब तक ही मिलने वाला है। शरीर गया, उनके सब जितने भी आशीर्वाद हुआ रहे वो सब समाप्त। लेकिन कृष्ण कैसे है, मैं हमेशा बोलता हूँ, LIC की पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना? तो हम क्या करेंगे, अगले प्रवचन में हम नाम जप के बारे में, इसकी महिमा के बारे में हम थोड़ी कहानी, इसमें तो बड़ा अलग अलग कठिन भाषा में हम क्या करेंगे, उसको बहुत इजी सरल भाषा में कुछ उदाहरणों के साथ उसको हम बताएंगे, ताकि हम सबके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो कि भगवान का नाम जप क्यों करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगण की जय। गौर प्रेमानंदे हरे।